गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा अब्बासी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई रहस्य खुल रहे हैं। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पीएसी के 2 जवान मंदिर के गेट पर बैठे हैं। उनके बाईं तरफ एक शख्स खड़ा है। अचानक वो शख्स भाग कर आता है और धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें एक जवान रोड की तरफ भागता है। आरोपी उसके पीछे भागता है और लगातार हमला करता जाता है। कुछ ही देर में अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच जाते हैं, हमलावर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हथियार लिए आरोपी मंदिर गेट से अंदर चला जाता है, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुर्तजा अब्बासी की जांच से जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मुर्तजा के लैपटॉप और मोबाइल को रिकवर करने में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक उसके लैपटॉप से सारा डेटा डिलीट था। अब कोशिश ये है कि उसके रिकवर करके जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम को खोला जाए। सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल पर भी काम कर रही हैं कि इसके पीछे कोई गहरी और बड़ी साजिश तो नहीं थी। मुर्तजा के साथ और कौन कौन लोग हैं, इसको भी जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। सूत्रों का दावा है कि आरोपी के बैग से मिली अरबी भाषा की मजहबी किताब में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा था। साथ ही उसके लैपटॉप से कट्टरपंथी जाकिर नाइक के कई वीडियो मिले हैं। मुर्तजा मुंबई और नेपाल के कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग करता था। उसके नेपाल मुंबई कनेक्शन को खंगालने के लिए यूपी एटीएस की एक टीम मुंबई भी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हमलावर सोशल मीडिया के जरिए सीरिया स्थित आईएसआईएस से जुड़े कई लोगों से संपर्क में था। उसके लैपटॉप में आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ी कई चीजें मिली हैं। अधिकारियों के मुताबिक मुर्तजा लोन वॉल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मुर्तजा के मोबाइल फोन से कुछ फतवे मिले हैं जो इशारा करते हैं कि वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की नीयत से आया था। वो हथियार चलाने और लोन वॉल्फ अटैक के तौर तरीके को भी इंटरनेट पर सर्च करता था। करीब 20 दिन पहले नेपाल के रास्ते यूपी में घुसपैठ होने के सुराग भी खुफिया एजेंसियों को मिले हैं। जांच एजेंसियों ने अंदेशा जताया है कि आतंकी संगठन अयोध्या, काशी, मथुरा के अलावा अब गोरखनाथ मंदिर को भी निशाने पर लेने की तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हमलावर दिल्ली जाने की तैयारी क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके बैग से 28 मार्च का गोरखपुर से दिल्ली जाने का इंडिगो एयरलाइंस का टिकट मिला है, लेकिन वो दिल्ली नहीं गया था। आरोपी मुर्तजा मुंबई, जामनगर, कोयम्बटूर और नेपाल के लुम्बिनी में गया था। आरोपी के पास कई बैंकों के एटीएम कार्ड मिले हैं। साथ ही उसके मोबाइल और लैपटॉप के आईपी एड्रेस से विदेशी लोगों से बातचीत या फंडिंग की जांच भी की जा रही है। आरोपी कौन कौन से ऐप, मोबाइल, लैपटॉप यूज करता था, इसकी भी जांच हो रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए अहमद मुर्तजा अब्बासी ने आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था। अक्टूबर 2020 से गोरखपुर आकर रहने लगा था। मुर्तजा के पिता की माने तो उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती है और बचपन से ही उसे घबराहट होती थी। मुर्तजा के पिता का कहना है कि वर्ष 2017 में ही अहमदाबाद की एक न्यूरोलॉजिस्ट से उसका इलाज चल रहा है। इलाज भी हुआ, नौकरी भी इसलिए उसने छोड़ी और मानसिक रूप से वो अस्थिर रहता है। और कुछ कारणों से कुछ यहाँ पे आए थे लोग और ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ कि उसको ये लगा कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो वो मतलब विक्षिप्त हो गया वो। और जैसा कि सुना है मैंने कि जो पुलिस के अधिकारी उसके साथ संपर्क में थे कि वो लगता था मैं कहाँ जाऊँ। देखिए, भाग तो गया, कोई क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल होता तो उनको छुपना भी आता है। तो ये क्या है कि स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा ही अफेक्टेड हो गया और इसका आउटबर्स्ट जो है उसने ज़्यादा इंतज़ार भी न किए। कोई प्लानिंग उसकी नहीं रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। वो सिर्फ ये था कि प्रेशर उसको आ गया, प्रेशर, मानसिक दबाव जो है उसके ऊपर ले भी था। मुर्तजा अब्बासी पर अब तक पहला मुकदमा पुलिस ने हत्या का प्रयास, लूट की कोशिश, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में दर्ज किया है, जबकि दूसरा केस आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई थी कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, लिहाजा वो मरना चाहता था, परेशान था, इसलिए दिल्ली भी जाना चाहता था। जबकि जानकारी के मुताबिक मुर्तजा एक भाई और एक बहन है, जिसमें मुर्तजा छोटा है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। मुर्तजा की भी शादी तय हो चुकी थी। तय होने के बाद मुर्तजा बीमार पड़ गया, जिसके बाद परिवार ने लड़की के घर पर बता दिया और शादी टूट गई। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मामले में गहराई से जांच करने की बात कही है। गंभीर किस्म की घटना है और घटना का दोषी पकड़ लिया गया है। उन बहादुर जो हमारे सुरक्षा के जवान थे, उन लोगों ने साहस का परिचय दिया है। बहुत बड़ी अनहोनी को रोकने का काम किया है और इसकी जांच बहुत उच्च स्तर पर हो रही, बहुत गहराई से हो रही है। फिलहाल तमाम तथ्यों को परखने के लिए मुर्तजा को 14 दिन के लिए पुलिस की कस्टडी रिमांड में मांगा गया था।
पुलिस की इस अर्जी पर कोर्ट ने 7 दिन के लिए मुर्तजा को कस्टडी में देने का आदेश दिया है। वो 11 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा। इसके साथ पुलिस की पूछताछ के रास्ते खुल गए हैं। वहीं हमले को लेकर कई राज खुलने की उम्मीद है, क्योंकि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसीएस होम अवनीश अवस्थी पहले ही कह चुके हैं कि ये आतंकी हमला हो सकता है। इसके साथ ही दोनों ने इसके पीछे एक बड़ी साजिश होने की संभावना जताई है।